प्रदेश में जूनियर डॉक्टर के बाद अब नर्सिंग एसोसिएशन ने हड़ताल की है। अपनी लंबित मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में नर्सिंग एसोसिएशन द्वारा 7 दिन काली पट्टी बांधकर कार्य किया जा रहा है। बुधवार सुबह आम अस्पताल में 750 नर्सिंग स्टाफ ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। नर्सेज एसोसिएशन ने बताया है कि हमने पूरे कोविड काल में पूरी तन्मयता के साथ काम किया है। हमारे कई साथी इस काल में शहीद भी हुए हैं। हमारी मांग है कि उनके किसी परिवारजन को अनुकंपा नियुक्ति के साथ उन्हें कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया जाए। साथ ही उच्च स्तरीय वेतनमान 2 ग्रेड अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में कार्यरत समस्त नर्सेज को दिया जाए। वहीं पुरानी पेंशन योजना भी लागू की जाए। कोरोना काल में शासन ने जितनी भी घोषणाएं की है उन पर अमल नहीं किया है। जी मैडम बताएं किस तरह का विरोध चल रहा है? जी असल में जो हम लोग की समस्या है कि सेकंड ग्रेड बहुत सी स्टेट में हो चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक की जो नर्सेस है वो सेकंड ग्रेड में नहीं आई हैं। उन्हें नर्सिंग ऑफिसर का दर्जा मिलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो जब सबको समान कार्य समान वेतन की बात बोली गई है सरकार के द्वारा, तो जब रीवा और ग्वालियर में जब यहाँ पे बाकी जो है खंडवा, भोपाल, इंदौर, इन सब की अपेक्षा वहाँ पे ज़्यादा सैलरी मिल रही है, तो यहाँ पे भी बराबर हर जगह पे जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे बराबर से सैलरी मिलनी चाहिए। और जो इवन वहाँ से जो ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर आए हुए हैं उन्हें भी यहाँ के जो जितने भी लोग हैं उन लोगों से ज़्यादा सैलरी मिल रही है। उन लोगों को 55,000 सैलरी मिल रही है, प्लस उनको 2-3 इंक्रीमेंट इंक्रीज़ होकर मिलता है। यहाँ के स्टाफ को ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दूसरी बात कि जो 2018 के ज्वाइनिंग वाले लोग हैं उन लोगों को पहले साल में 70%, दूसरे साल में 80% और तीसरे साल में 90% करके इस प्रकार से सैलरी मिल रही है, और जबकि सैलरी पूरी की पूरी मिलनी चाहिए, लेकिन ये उनके साथ भेदभाव हो रहा है। दूसरी बात ये कि जो मेल नर्सेस हैं उनकी भर्ती बहुत सालों से नहीं करवाई गई है, और जो जहाँ पर जब इवन जो कॉलेजेस होते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस, वहाँ पर भी मेल नर्स को नहीं लिया जाता है पढ़ाई के लिए। मेल नर्स की भर्ती अभी तक के बहुत टाइम से नहीं है, और एनएचएम से हाईकोर्ट ने जबकि इसके ऊपर डिसीजन भी दे रखा हुआ है, और एनएचएम के जो स्टाफ हैं जो अस्थायी रूप से भर्ती किए गए हैं उन लोगों को अस्थायी किया जाए। ये सारी हमारी समस्या है। हम चाहते हैं कि सरकार इन पर अपना ध्यान डाले और हमारी समस्या का सुधारण करे। किस तरह का विरोध किया है? हम लोग आज 9 तारीख को 10 तारीख को हम लोग ये काली पट्टी बांधकर अपना कार्य करेंगे। हम अपने कार्य में कोई भी बाधा नहीं डाल रहे हैं। हम काली पट्टी बांधकर सिर्फ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका परिचय? जी आपका परिचय? मैं सिमोना बारिक, सचिव पद पर नर्सिंग एसोसिएशन। वही एसोसिएशन ने कहा है कि कोविड-19 में नर्सेज को सम्मानित करते हुए अग्रिम 2 वेतन वृद्धि का लाभ उनकी सैलरी में दिया जाए। साथ ही में मेल नर्स के साथ भेदभाव किया जाता है, उन्हें समान अवसर नहीं दिया जाता है। कई जगह खाली पद होते हुए भी भर्ती नहीं की जाती है, उनकी भर्ती पुनः आरंभ की जाए। कितने डॉक्टर्स शामिल है इस प्रदर्शन में आपके? जी नर्सिंग स्टाफ जी नर्सिंग 750 नर्सिंग स्टाफ है एमजीएम मेडिकल कॉलेज के अंदर जो ये विरोध प्रदर्शन में शामिल है। किस तरह का विरोध? अभी हम विरोध सप्ताह के रूप में 7 दिन मना रहे हैं। उसके बाद आगे की रूपरेखा बता दी जाएगी, अनिश्चितकालीन आंदोलन तक जाएगी, क्योंकि शासन सुध ही नहीं ले रहा है। 12 मई को नर्सेज डे, आज से 2 महीने पहले ही हमने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया था, और केवल इतनी दरख्वास्त की थी कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री हमसे वार्तालाप करें और मांगों पर विचार करें। लेकिन बावजूद इसके उनका रवैया, सरकार का रवैया तानाशाही पूर्वक है। उन्होंने ना तो सुना है, ना बुलाया है हमारे पदाधिकारियों को, मांगों के बारे में चर्चा भी नहीं की, तो अब हमें मजबूरन आंदोलन की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। ये आंदोलन कितना होगा? आंदोलन अनिश्चितकालीन हड़ताल तक जाएगा अगर हमारी बातें नहीं मानी गई। अभी ये विरोध सप्ताह है, 7 दिन का विरोध सप्ताह, उसके बाद आंदोलन की रूपरेखा बता दें। पेशेंटों की बात की जाए तो उनको नहीं, अभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं हम। शासन को लास्ट बार चेतावनी दे रहे हैं कि हमारी मांगों पर विचार करें सहानुभूतिपूर्वक, और उन मांगों का निराकरण करें। मरीज हित को, आमजन को और कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए अभी हमने काम बंद नहीं किया है। आपका परिचय? राहुल यादव। मध्य प्रदेश में कार्यरत नर्सेज को एक ही विभाग में समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। नर्सेज एसोसिएशन ने शासन से अनुरोध किया है कि उनकी मांगों का निराकरण किया जाए, नहीं तो पूरे प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। समस्त मेडिकल कॉलेजेस में कार्यरत नर्सेज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट।